ससुर जी, आपने हमसे वादा किया था कि दहेज में आप हमें एक गाड़ी, 20 तोला सोना और 10 लाख रुपए नगद दोगे, समझे? अगर आप ये चीज़ें अभी हमें देते हो तो हम आपकी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। बेटा, ऐसा तो हमने कोई वादा नहीं किया था। इसका मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं। चल बेटे, ये शादी नहीं करनी हमें। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तुझे पता है, मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं। हमें दहेज में वो सब कुछ चाहिए। चल बेटे। आप तो रहम कीजिए जी। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपने मुझसे अग्नि के 7 फेरे लेके अपनी पत्नी बनाया जी। आप मेरे पति हैं, कम से कम आप तो ऐसा मत होने दीजिए। मेरी बात सुन, 7 फेरे लेने से कुछ नहीं होता। हमें तो सिर्फ दहेज चाहिए बस। और तेरे बाप ने शादी से पहले दहेज का वादा ही क्यों किया था अगर वो पूरा नहीं कर पाया तो? चल हट पीछे। बेटी गुलाबो, आपको तो पिताजी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। क्या कह रहे थे आप कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च किए? अरे आपके इस नलायक बेटे से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं। जाइए जाइए किसी मंडी में जाके ना अपने इस बेटे की बोली लगाइए। और ए मिस्टर, अब तू कान खोल के सुन। मेरे पिताजी ने दहेज देने का कोई भी वादा नहीं किया था। तुम्हारे पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिताजी ने बस यही कहा था कि मेरे पास लड़की के सिवा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि हमें बस तुम्हारी लड़की ही चाहिए। हम इस घर से बहू नहीं बेटी को लेके जा रहे हैं। और अब तुम दोनों गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। तू ज्यादा जुबान मत चला वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा मैं? सोच सोच, तेरे गांव में जब ये पता चले कि तेरे घर से बारात वापस चली गई है, तेरी शादी टूट गई है और मैंने तुझे ले जाने से मना कर दिया है, तो गांव में तेरी कितनी बेइज्जती होगी। थूकेगा, पूरा गांव तुझ पे थूकेगा। गाँव हम पे नहीं, तुम दोनों बाप बेटे पे थूकेगा। बेइज्जती हम लोगों की नहीं, तुम दोनों की होगी। और गाँव हम पे नहीं, तुम दोनों पे थूकेगा जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि तुम दोनों बाप बेटे दहेज लेने के लालच में जेल की चक्की पीस रहे हो। क्या सबूत है तेरे पास कि हमने तेरे से दहेज मांगा है? जजमान, सबूत ये रहा, मैंने सारी बातें इस फोन में रिकॉर्डिंग कर ली। पंडित जी, अब पुलिस को फोन करके ना जल्दी से यहीं पे बुलाओ। गुलाबो, हमें माफ कर दे गुलाबो। गुलाबो, मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ ना। हमारी शादी हुई है, कोई अपने पति के साथ ऐसा करता है क्या? माँ है ना, घर पे अपने दोनों का इंतजार कर रही है। चल अपने घर चलते हैं। माफ कर दूं? अरे तुम जैसे लोगों को तो जेल में ही जाना चाहिए। लड़कियों को कमजोर समझते हो? तुम लोगों का घर जेल ही है। वाह, बेटी हो तो ऐसी। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो लिया फिर पिला, ये लास्ट है पीले। अरे पंडू, मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। वो देख, लड़की अकेले में खड़ी है और उसके हाथ में बैग दिखाई दे रहा है मुझे लगता है उसके बैग में मोटा पैसा मिलेगा, मोटा पैसा। सुन, अपन दोनों उससे
बैग छीन लेते हैं, अपनी कड़की दूर हो जाएगी। वाह, गॉड इज ग्रेट, भगवान ने हमारी सुन ली। तो चलो फिर अपना कमाल दिखाते हैं। यार बंदो, आज हमने बहुत गलत काम कर दिया है। एक बेचारी अंधी लड़की का बैग छीन लिया हमने। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। चल फिर उसे लौटा कर आते हैं। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, आज तक हमने गलत ही गलत काम किए। आज हम ये अच्छा काम कर ही लेते हैं, बैग लौटाने वाला। चल। बहन जी, वी कैच द थीफ, हमने चोर को पकड़ लिया और उसे बहुत पीटा। आपका बैग हम वापस ले आए बहन जी। चोर तो भाग गया मगर आपका बैग तो मिल गया। ये लो मैडम जी आपका बैग। मेरा सामान तो पूरा है। कुछ अच्छा काम भी कर लिया करो, समझे? अरे पंदो, जिंदगी में पहली बार तो कोई अच्छा काम किया था और वो मैडम हमें ये इनाम दे के चली जाएगी, हमने सोचा नहीं था। वो तो हमारी भी उस्ताद निकली यार। इधर साहब राम राम, जय हिंद। होल्डर साहब जय दोपहर। अरे यहाँ क्या देख रहा था? क्या काम है तुझे? साहब मैं देख रहा था कि आप यहाँ से कब जाओगे। अरे क्या तकलीफ है तेरे को? क्या चाहता है? साहब मैं यहाँ से बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल लेके जाना चाहता हूँ। क्या बोला? एक बार दोबारा बोलना। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल? तेरा तो नो साहब, माई मिस्टेक। मुझे तो बिना मोटरसाइकिल के हेलमेट लेके जाना था जनाब। हमारा कोई टाइम नहीं है, हम शाम तक यहीं रहेंगे। लेकिन तू बिना मोटरसाइकिल के हेलमेट लेकर जाना चाहता है तो जा, हमें क्या इतराज है? एतराज क्यों नहीं है साहब? एतराज तो है। एतराज ये है कहीं आप मेरा हेलमेट पहचान ना लो। अरे हमें क्या जरूरत है तेरे हेलमेट के मार्का देखने की? लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहे है? वो इसलिए जनाब क्योंकि आप मेरा हेलमेट पहचान ना लो। क्योंकि साहब उस पार मेरा कस्टमर खड़ा है। आपको पता है जनाब, मैं यहाँ से मेरे कस्टमर को पुलिस नाका पार करवाता हूँ और एक बार नाका क्रॉस करने के मैं 10 रुपए लेता हूँ जनाब। इस तरह पूरे दिन में नाका पार करवाता रहता हूँ जनाब। अरे तू तो एक शराबी है, तेरे को ये आइडिया दिया किसने है? बताता हूँ जनाब, बताता हूँ ना, वेट। मुझे ये पैसे कमाने का आइडिया एक नौकरी से निकाले हुए होमगार्ड ने दिया है जनाब। है ना साहब मस्त पूंजी कमाने का
कम खर्चे में मस्त सा बिजनेस। अरे सुखराम, ये किसी और को खराब करेगा, भगा इसको यहाँ से। चल भाग जा। सब मैं चला तो जाऊंगा, पर मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अरे प्रिय दर्शकों, हमारा ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ट्रैफिक के नियमों की पालना करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाफ गैली विंडो का मतलब होता है अध गैली रांड। देखो जी साहब, मुझे अधगेली रांड कहते हैं जी। तू रो क्यों रही है? अच्छा ही तो है, मैंने तुझे फुल गैली रांड नहीं कहा। अरे मटरू, बकवास कर रहे हैं, ये ऐसी और तो नहीं लगती। साहब, आप इसको नहीं जानते। He is very roughly lady. His friendship is with मखिया। साहब, मुझे ना ये बेशरम सरकारी औरत भी कहता है जी। अरे ओ मटरू, तू इसको सरकारी औरत क्यों कहता है? साहब, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ इसको सरकारी औरत कहना छोड़ दूंगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति को लोग अपना समझते हैं साहब। ये कहना मैं छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। पर साहब, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अरे वो प्रॉब्लम है, तू ना तो नाके पे टिका और ना यहाँ टिकता। तू उरे से जाले मेरा बाप, ये जोड़े तेरा की हाथ। प्रिय दर्शकों, हमारा जरूर करें। मैडम जी, मेरी मुर्गी गुम हो गई है रात के अंधेरे में। तो फिर मैं क्या करूं? जाके अपनी मुर्गी ढूंढ। अब यो काम भी हमारा है कि हम तारी मुर्गी ढूंढ के लावे। चल जा यहाँ से। आगे सुबह सुबह। मैडम जी, आए मैं गुंडा हूँ रात के अंधेरे में। कमाल है, यो पहला आदमी देखा से जो पुलिस के सामने बोल रहा है कि मैं गुंडा हूँ। हद होगी भी तेरी। अरे मैडम जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरा तो नाम गुंडा है। अच्छा, तो तेरा नाम गुंडा है, तो फिर तेरे बाप का नाम बदमाश होगा और तेरी माँ का नाम फूलन देवी होगा और तेरी बहन का नाम। बस मैडम जी, बस प्लीज, बहन का नाम मत लो मैडम जी। आप, मुझे बहुत सारा रोना आ जाएगा। आपको पता है मैडम जी, मेरी बहन का नाम मुर्गी है। वो कल रात से गायब है, रात के अंधेरे में। मैं उसी की तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ आपको। देखो, तुम रो मत। अगर तुम्हारे पास मुर्गी का कोई फोटो पड़ा हो तो वो मुझे दे दो, ठीक है? और मैं मुर्गी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। मैडम जी, ये लो मुर्गी की फोटो। आप प्लीज उसे जल्दी ढूंढना। और राखी भी आ रही है। राखी भी आ रही है? ये मुर्गी की छोटी बहन है? अरे मैडम जी, राखी माने रक्षाबंधन। मुझे उससे राखी भी तो बंधवानी है रात के अंधेरे में।
रामू, ये लो मुर्गी का फोटो और इसकी फोटो खींच के सभी थानों में व्हाट्सएप कर दो। मुझे जल्द से जल्द मुर्गी का पता लगाना है। ओके मैडम जी, अभी करता हूँ सारे थानों में। कर दिया मैडम जी। अब तुम आराम से घर जाओ, हम मुर्गी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? हेलो, मुर्गी मिल गई? क्या मुर्गी मिल गई? कौन से थाने में है? मैडम जी, इन वाली मुर्गी नहीं। तो फिर कौन सी वाली मुर्गी? मैडम जी, जब हम यार बेली दारू पीते हैं ना, उस टाइम मुर्गी बनाते हैं। मैं तो उस मुर्गी की बात कर रहा हूँ। हवलदार जी, आप प्लीज है ना मेरी मुर्गी ढूंढ दो। आपकी वाली मुर्गी मैं आपको जरूर गिफ्ट करूंगा। बाय मैडम जी, बाय सर। अरे सुखराम है, 26 जनवरी नजदीक आ रही है। हमने अब की बार थाने की तरफ से एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम देना है स्टेडियम में। वो रामलीला की रेसल कैसी चल रही है उन हवालातियों की? जनाब बिल्कुल बढ़िया चल रही है जी। साहब एक छोटी सी टेंशन है। अरे टेंशन की है, मना बता। वो जुगनू था ना जो दारू के केस में पकड़ा गया, उसने हनुमान का रोल दिया गया था और 3 दिन हो गए संजीवनी बूटी लान गया, अभी तक वापिस नहीं आया। ये तो बहुत टेंशन की बात है। सुखराम, तू मना सस्पेंड करवा के ही मानेगा? अल्लाह के नाम पे दे बाबा, मौला के नाम पे दे बाबा। भगवान तुझे एसपी बनाएगा, तुझे डीएसपी बनाएगा, भगवान तरक्की देगा मौला। अरे तरक्की वाले उठ ले यहाँ से, आगे घनी टेंशन में हम तो। परवरदिगार तेरी टेंशन खत्म करेगा बाबा, पेंशन जल्दी शुरू करेगा बाबा। तेरे बच्चे मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे बाबा। बाबा 2 दिन से भूखा हूँ बाबा, 100 रुपया दे बाबा, पिज्जा बर्गर खाना है बाबा। खिलाऊं तुझे पिज्जा बर्गर? साला भिखारी, मांगता है भीख और शौक रखता है राजाओं महाराजाओं जैसे। चल फूट यहाँ से, वरना अंदर कर दूंगा। ओके ओके ओके, जस्ट चिल, वेट 2 मिनट। हेलो, यस मैनेजर, आई एम टॉकिंग टू यू। यहाँ पे जो नाका नंबर 420 है, यहाँ पे फटाफट गाड़ी लेके आओ। एंड लिसन, प्लीज डू फास्ट, आई एम वेटिंग। ओके। थानेदार साहब, मैं पुलिस थाने गया था, वहाँ आप नहीं मिले। मुझे पता चला आप नाके पे हो साहब। अरे ठीक है ठीक है, अरे होया के वो तो बता। साहब, मेरे घर चोरी हुई है साहब। चोर मेरा सारा सामान लेके भाग गए साहब। अरे जब तुम्हारे घर चोरी हुई थी उस वक्त टाइम क्या था? टाइम तो बहुत खराब था साहब, तभी तो चोरी हो गई। अरे बेवकूफ, साहब पूछ रहे हैं वजह क्या था? साहब, 2 लठ मेरे सर पे और 1 लठ मेरी बीवी के सर पे बजा था। अरे मूर्ख, मैं ये पूछ रहा हूँ घड़ी में क्या बजा था? घड़ी में साहब 1 लठ घड़ी पे भी बजा था, जिसके कारण वो भी टूट गई बेचारी।
बेवकूफ इंसान। जनाब का मतलब है जब तेरे घर में चोरी हुई थी तो घड़ी में टाइम क्या बजा था? 7, 8, 9, 10 क्या बजा था? जनाब टाइम पूछ रहे हैं? उस टाइम 11 बजे थे जनाब। रोटी खाने का टाइम हो रहा था जनाब। चोर साले खाना भी खा गए, सामान भी ले गए। जनाब बहुत भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खाने को दो ना जनाब। अरे गर्मा गर्म बर्गर चलेगा के? साहब बर्गर से भी गर्मा गर्म कुछ दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। अरे सुखराम इसने गर्मा गर्म जलेबी दे दे, बेचारा भूखा है। आप आ जाए टाल मार जाएंगे। साहब इससे भी गर्मा गर्म कुछ दो ना साहब। साहब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कर लो भलाई। अरे सुखराम तू न्यू कर, इसने गाड़ी के रेडिएटर में था गरम गरम उबलता हुआ पानी काट के दे दे। जनाब क्यों कष्ट कर रहे हो? पहले तो आप बोनट खोलोगे, उसके बाद रेडिएटर का ढक्कन खोलोगे और मुझे गर्मा गर्म पानी डाल के दोगे। आप मुझे उससे भी गर्मा गर्म कोई चीज दो ना साहब। ओ मेरे काका तनाक का गोला दे दूं के? वाह होमगार्ड जी, ऐसे करो आप मुझे वो दो, मुझे बीड़ी सुलगानी है। अरे इतनी दारू पीनी जरूरी थी क्या? कैसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहे, ढंग से चला भी नहीं जा रहा। आपका थैंक यू वेरी वेरी मच जनाब। भला हुआ आपका, आपने मुझे बता दिया कि मैंने दारू पी रखी है। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ जनाब। ठीक है, ये बताइए इस थैले में क्या है? इस थैले में जनाब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है जनाब। ओ इम्पोर्टेंट वाले जनाब पूछ रहे हैं इस थैले में क्या है? साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? बता रहा हूँ ना साहब, वेट। आज सुबह जब मैं उठा साहब, मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा। अगर आप दारू पीते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। क्या फिर तूने फोन किया? किया साहब, करना पड़ा। मैं तो नहीं करने वाला था साहब, पर मेरी बीवी पीछे पड़ गई साहब। और बीवी का कहना तो ब्रह्मा जी का कहना होता है। मैंने फोन किया साहब। अरे फिर क्या हुआ? बताता हो साहब, बताता हो, वेट। मैंने फोन किया साहब, फोन किया तो पता चला साहब कि वो शराब की दुकान का ऑफर था। 2 बोतल खरीदने पे 1 बोतल फ्री। मेरे तो साहब खुशी के मारे आंसू निकल गए साहब, आंसू। मैंने साहब 4 बोतल खरीदी, 2 बोतल मुझे फ्री मिली। इस थैले में साहब 5 बोतल और 1 बोतल ये साहब, सीधा वहीं से आ रहा हूँ साहब। चल भाग यहाँ से। जनाब शराबी को समझाना तो बेकार है। अरे सुनिया को नहीं तने? चल भाग यहाँ से, सुनिया नहीं तेरे को? वरना हवालात में डाल दूंगा। जनाब देखो, वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, अगर ज्यादा पी भी ली तो हमें नशा होता नहीं। अगर भूल से नशा ज्यादा हो भी जाए तो हम नाली में गिरते नहीं। अगर भूल से नाली में भी गिर गए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं जनाब। और कुत्ते अगर हमें चाटते हैं तो भी हमें कौन सा पता चलता है साहब। ओके साहब, बाय। जय हिंद, जय जनाब। शेयो। खबर है जो
झोम बराबर झोम काली घटाए आहा उल्फत की राहें आहा। थानेदार साहब नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो मास्टर जी? बस दया जी आपकी। और सुनाओ मास्टर जी, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? जनाब पिछली बार 10 मेरिट आई थी, अब की बार कम से कम 20 मेरिट आएंगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है मास्टर जी, फिर तो मजा आ जाएगा। मीना आ गया अरे तेरा शुक्राम, ये दीवाना। ऊंचा ऊंचा कौन गा रहा है? ठेके में है तेरा हाँ, ठिकाना। वही बेवड़ा है यो, ये फेरा की बीमारी के। थानेदार साहब क्या हुक्म है? हमारा तो एक ही हुक्म है, तू इतनी दारू ना पिया कर। जनाब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, जरा इससे पूछो तो सही, इसको कितने साल हो गए दारू पीते हुए? कितने साल हो गए रे तुझे दारू पीते हुए? साहब पूरे 20 साल हो गए जब से मैंने बाली उम्र में कदम रखा है, यानी जब से मैं 18 साल का हुआ तब से दारू पी रहा हूँ। पूरे 20 साल हो गए मुझे दारू पीते हुए। जनाब एक बार इससे पूछो तो सही, ये रोज कितने की दारू पी जाता है? हाँ भाई बता, तू कितने की पीता है? साहब पूरे 500 रुपए की पी जाता हूँ साहब। जनाब इसका मतलब है ये एक महीने में 15,000 की दारू पी जाता है? बिल्कुल सही पकड़े हैं मास्टर जी, महीने में 15,000 की तो पी जाता हूँ। अरे साले कमीने, तू पुलिस से ही नहीं डरता? सबके सामने ये दारू पीता है। साहब ये क्या किया, 500 रुपए आज एक्स्ट्रा लगेंगे। जनाब ये महीने में 15,000 की पी जाता है, तो हिसाब लगाओ साल में कितने की पी जाता होगा ये? अरे गुरुजी, ये तो साल के 1,80,000 रुपए हो जाते हैं। साहब इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है, साल में पी जाता हूँ मैं 1,80,000 रुपए की दारू। जनाब जरा हिसाब लगाना, ये 20 साल में कितने की पी गया दारू? अरे मूर्ख, तुझे पता है तू 36 लाख रुपए की दारू पी गया। पी गया होगा साहब, यारों को कौन सी याद है। अरे पागल, अगर तू ये दारू ना पीता तो आज तेरे पास 36 लाख रुपए की बचत होती और तेरे पास भी एक निमोजन गाड़ी होती। थानेदार साहब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं गुरुजी से क्वेश्चन पूछूं? जनाब इसके क्वेश्चन न रहने दो, इसको बजाओ यहाँ से। ठहरना यार शुक्राम है, एक क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, पूछ रहे थे। गुरुजी आप दारू पीते हो? अरे ना भाई, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। तो गुरुजी मुझे आप ये बताओ आपकी लिमोजिन गाड़ी किधर है? अच्छा जनाब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा थानेदार साहब मैं भी चलता हूँ, बस आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कि सबसे बड़ा जनाब मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ और आप इसके सवाल का जवाब दो। अरे सुखराम, तू मना फिसा के आप कड़ा चले गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you. धन्यवाद।